सभी विद्यार्थियों का, सभी तैयारी करने वाले छात्रों का हमारे चैनल पर स्वागत है और भगवान करें कि आप रूप से अपनी परीक्षा में सफल हो। मैं आज जो मैं गणित का तीसरा पार्ट पेज के लिए डाल रहा हूँ, उसके पहले 10 सवाल मैं डाल दिया हूँ। इसी तरह से 5-5 सवाल करके कुल 50 सवाल हम डालेंगे। इस तीसरे पार्ट में आप देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और उम्मीद होगी 100% मिल जाएंगे सवाल। सवाल है कि अंडर रूट 12.96 बराबर 3.6 ये वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ कुछ करना नहीं है, क्योंकि जो संख्या जिस संख्या का मान दिया गया है वही संख्या यहीं लिखी गई है, कुछ करना ही नहीं है आपको। ये तो एकदम सेम लिख दिया गया 3.6 और दशमलव लग गया तो उससे मत घबराइए, क्योंकि 1296 है, ये 12 वही संख्या लिखी गई है, इसका 36 ही लिखिए। अब इसमें दशमलव गिनिए 1 2 3 4, जय अंक पर दशमलव हो, जय अंक पर दशमलव हो उसके आधे मतलब 4 में 2 का भागा दे दीजिए, 2 हो गया, अर्थात इसमें 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, 1 अंक 2 अंक दशमलव 0.36। फिर ये देखिए दशमलव का ध्यान मत दीजिए, फिर 1296 है तो 1296 का वर्गमूल पुनः वही होगा 36 होगा, बस दशमलव का ये फिर है। देखिए गिनिए 1 2 3 4 5 6 अंक है, इसमें 2 से भागा दे दिए, द्वितीय 6 अर्थात इसमें 3 अंक बाद दशमलव दिया गया, 1 अंक है, 2 अंक है, तीसरा अंक आप लिखिए 0 आगे हो गया 0.036। अब इसको आपको ऐड करना है तो देखिए फर्स्ट लिखिए 3.6 0.36 0.036 ऐड कर दीजिए 6 और ये आपका हो गया 3.996। ये आपका उत्तर हो गया, इस सवाल का यही उत्तर हो गया। देखें क्वेश्चन नंबर 2, अंडर रूट 0.0196 अपॉन k इक्वल टू 0.2, के की वैल्यू फाइंड करनी है। पेज के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। हमने एक बात बताया था आपको कि आप 1 से लेके 20 तक की वर्ग संख्या याद कर लीजिए। देखिए जो 196 दशमलव के ध्यान में दीजिए, 196 तरीका तो है कि दोनों तरफ वर्ग करिए तो लंबा तरीका हो जाएगा। 196 14 का वर्ग है, कर रहे तो वर्गमूल निकल लेंगे, 14 का वर्ग है, उसमें दशमलव गिनिए 1 2 3 4 अंक बाद है, तो जब 4 अंक बाद है तो 4 में 2 से भाग दे दीजिए, 2 हो गया, अर्थात इसमें दशमलव 2 अंक बाद लगा दीजिए 1 2, अर्थात ये दशमलव आपका हो गया 0.014। अब ये हो गया k और 0.2। हमने कहा था इसके पहले, ध्यान दीजिएगा, अगर अंश हर हो, बीच में बराबर की चिन्ह हो, इसका मान निकालना हो तो 1 रखिए, 3 गुणा कर दीजिए। अब देखिए 0.2 k बराबर 0.14, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब k का मान आपको निकालना, 0.2 k बराबर 0.14, k का मान निकालना है 0.14 बटे 0.2। अब ध्यान देना, भाग भी बता रहे हैं आपको। यदि नीचे देखिए, नीचे 1 अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद, ऊपर 2 अंक के बाद है, 2 अंक के बाद है, 2 अंक के बाद है। अब दशमलव हमको हटाना है, नीचे का दशमलव हटाना चाहिए। तो देखिए कितना अंक अधिक है, ये 1 अंक इससे अधिक है, 1 अंक अधिक है, तो अब इस दशमलव को 1 अंक उधर भगा दीजिए, अर्थात k बराबर 1.4 इक्वल टू 2 हो गया, क्या हो गया, डिवाइड कर दीजिए, तो k बराबर 0.7, अर्थात इसकी वैल्यू आ गई 0.7। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दें, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 25 40 60 से विभाजित किया जाए तो शेषफल हर बार 7 है। यह एलसीएम, लघुत्तम और महत्तम से प्रश्न को मैंने गेस किया है। ध्यान दीजिएगा, पहले आप ये जान लीजिए कि लघुत्तम महत्तम कैसे निकलेगा, उसके कैसे निकाल सकते, कब महत्तम लगेगा कब लघुत्तम लगेगा। ध्यान दीजिएगा, जब बहुत सी संख्याओं से एक संख्या के काटने की बात की जाए, जब बहुत सी संख्याओं से एक संख्या के काटने की बात की जाए, एक संख्या के काटने की बात की जाए, अर्थात एक संख्या वो 1 2 जैसे 1 2 3 4 बहुत संख्या हो गई,
अब इस बहुत सी संख्याओं से एक संख्या के काटने की बात की जाए तो वहां लघुत्तम ज्ञात किया जाता है। लघुत्तम छोटी छोटी बड़ी से मतलब नहीं है, कह रहा है कि 25, 40, 60 से विभाजित किया जाए, अर्थात 25 है, 40 है और 60 से एक ही संख्या को विभाजित करने की बात की जा रही है। ये कई संख्याएं, 3 संख्या है और 3 संख्या से एक संख्या की विभाजित करने की बात की जाए तो वहां निश्चित रूप से आप लघुत्तम निकालेंगे। क्या शेष बचा इससे मतलब मत रखिए, हो गया कि नहीं हो गया। अब 25, 40, 60 का आप लघुत्तम निकाल लीजिए, 25, 40, 60 का लघुत्तम निकाल लीजिए। अब इसको निकालने के लिए नियम तो यही करता है कि भाई छोटी छोटी संख्या से काटिए, ये 25 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, फिर 2 से काटिए, ये 25 हो गया, ये क्या हो गया 10 हो गया, ये 15 हो गया, फिर 2 से काटिए 25 हो गया, ये 5 हो गया, ये 15 हो गया, फिर 3 से काटिए, 3 से काटिए, ये 25 हो गया, जो नहीं करता उतारते जाते हैं, 5 हो गया, 5 हो गया, अब फिर 5 से कटेगा, पचवा 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर 5 हो गया, गुणा कर लीजिए। अब गुणा करिए, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, 3 के 24, 25 के 120, 120 में 5 का गुणा कर लीजिए, 5 दूनी 16, 5 दूनी के 10, 5 एकम 5, 5 एक 6, 6 देखें तो 120, 5 शून्य 16, 5 दूनी 10, ये हो गया 5 एकम 5 एक 6। अब करता हर प्रत्येक हर बार 7 शेष आए, शेषफल हर बार 7 आए तो जो शेष होता है ऑटोमेटिक इसमें आप ऐड कर दीजिए, तो 7 ये 607, इसका उत्तर हो गया 607। मतलब छोटी से छोटी संख्या कौन सी जिसमें 25, 40, 60 से विभाजित किया जाए कि शेषफल हर बार 7 आए। हमने कई बार कहा कि कई संख्याओं से एक संख्या की विभाजित करने की बात की जाए तो वहां लघुत्तम निकाला जाता है। 25, 40, 60 से एक संख्या काटने की बात की जाए लघुत्तम निकालेंगे। 25, 40, 60 का मैंने लघुत्तम निकाला 120 है, 106 है, प्रत्येक दशा में 7 से 7 मैंने ऐड कर दिया, इसका उत्तर हो गया 607। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15, 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। कई संख्याएं दी गई हों, जैसे 10 दिया गया है, 15 दिया गया और 20 दिया गया है, इसको वर्ग बनाने होते हैं, वर्ग बनाने होते हैं तो निश्चित रूप से जब ये शब्द लग जाए, कई संख्याओं के साथ वर्ग शब्द लग जाए, तुरंत आप एलसीएम निकालिए। तो देखिए क्या होता है, 10, 15 और 20 का लघुत्तम आप निकाल लीजिए। 10, 15 करेंगे, इसको काटिए 2 से, 2 बचे 10, 15, 2 दहा में 20, अब पुनः 2 से काटिए, 5, 15, 5 हो गया, फिर आप 3 से काटिए, 5, 3 बचे 15, 5, अब 5 से काटिए, 5, 1, 1, 1, एलसीएम निकालिए। लेकिन देखिए 2 का वर्ग है लेकिन 3 और 5 2 बार नहीं आया, इसको अपने आप लिख देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, गुणा कर दीजिए, 2 दूनी के 4, 3 12, 3 36, पचे 180, 180 पचे 900, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा 900। झटका से देख लें, एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15, 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। मैंने कहा जब कई संख्या दी गई हो और उसकी व्यवस्था पूर्ण वर्ग में करनी हो तो आप एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालते समय ये देखिए कौन सी संख्या 2 बार, जो संख्या 2 बार आई तो उसको कोई दिक्कत नहीं, और जो संख्या एक ही बार आई उसका 2 बार लेकर के गुणा कर देंगे, उसका उत्तर अपने आप निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 16, 28, 21 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 5, 8 रहते हैं। शेषफल क्या रखते हैं इसका ध्यान में दीजिए, पहला काम, इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब कहता है कि 16, 18, 21 से भाग देने पर, मतलब 3 संख्याओं से एक संख्याओं में भाग देने की बात की जा रही है तो ये तो पहले कंफर्म आप निकाल लीजिए कि यहाँ क्या करना चाहिए, आपको एलसीएम निकालना है। अब आइए शेष पर, देखिए ऐसी सवालों में देखा जाता है, प्रश्न देखा जाता है कि 3 शेष रहा है, 5 शेष रहा है, 8 शेष रहा है, तो अगर इसमें से शेष घटाएं तो 16 में से 3 गया आपका हो गया 13, 18 में से 5 गया, 18 में से आपका 5 गया क्या हो गया 13, और 21 में से आपका 8 चला जाएगा तो भी हो गया 13। अब देखते हैं कि जो शेष बच रहा है, शेष 3, 5, 8 बच रहा है, और जिन संख्याओं से विभाजित किया जा रहा है उन संख्याओं में से शेष को घटा रहे हैं तो उनका अंतर बराबर आ रहा है, अंतर उनका क्या आ रहा है 13 आ रहा है।
अब अंतर देखिएगा, इसको अंतर निकाल लीजिए, अंतर इक्वल निश्चित ऐसी सवालों में अंतर इक्वल आता है। अब 16 18 21 का 16 18 और 21 का वर्गमूल वो एलसीएम निकालिए। ध्यान दीजिएगा, 2 8 16, 2 9 18, 21 हो गया। तब 2 से जब तक करे तब तक काटते रहिए। 2 4 8 9 21 हो गया। फिर 2 से काटिए 2, फिर उसके बाद आपका हो गया 9, फिर क्या हो गया 21 हो गया। फिर 2 से काटिए 1 9 21, 3 से काटिए, 3 से 9 कट गया, 1 3 3 के 9, 3 7 21, फिर 3 से 1, फिर 7 से कट गया। अब इसको गुणा कर लीजिए, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, 16 तिया 16, तिया 48, 48 तिया 3 बटे 24 और 3 चौक के 12 तो 14, 144। अब गुणे 7 कर लीजिए, 7 चौक 28 और 7 चौक 28 तो 30 और 7 1 कम 7 3 10, 1008। 1008 के बाद जो इसका अंतर है, इसका क्या है, हाँ तो मैंने कहा कि 144 से 144 में 7 का मैंने गुणा किया, 1008 आ गया आपका। ये जो 1008 आ रहा है, फिर उसके बाद देखेंगे जो अंतर जो आपका है, जो बराबर होते हैं 13 या 13, इसको इसमें से घटा देंगे। 1008 में से 13 तुरंत घटाइए, 8 में से 3 गया 5, यहाँ हो गया आपका 9, 9 में से 8 गया ये, अरे 9 यहाँ 995, अर्थात इसका आंसर 995 होगा। फिर एक और छोटी छोटी संख्या जैसे 16 18 21 से भाग लेने पर शेषफल क्रमशः 3 5 8 रहते हैं। तो मैंने कहा जब कई संख्याओं से एक संख्या से बांटने की बात की जाए तो लघुत्तम निकालते हैं। अब आ जाए शेष पर 3 5 8, ऐसी स्थिति मैंने बताया कि शेष भिन्न भिन्न हो तो प्रत्येक संख्या में जिससे बांटना उसमें से घटाइए, तो आप देखेंगे उसका अंतर समान होगा। अब अंतर समान होगा, इस अंतर को आप एक जगह नोट कर लीजिए। अब तुरंत 16 18 21 का आपने एलसीएम निकाला, 1008 है, जो अंतरवा समान है, इसी अंतरवा को इसमें से घटा दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा 995।